प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है ये। और इसमें दिया है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये दो वृत्त हमने बना दिया है, लगभग एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर की है। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और ये प्रतिच्छेद बिंदु हम लिख लेते हैं ए और बी। ये जो केंद्र है, इनको केंद्र को बनाएंगे, हम मिला देंगे। इसकी लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। और ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये उभयनिष्ठ जीवा है, इसकी लंबाई निकालना, मतलब ए बी की लंबाई आपको निकालना है। स्पष्ट देखिए क्वेश्चन। इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं ओ डैश। अब देखिए यहां से हम इसको मिला देते हैं। इसी प्रकार इधर मिला देंगे हम। इसी प्रकार इस साइड में मिला देंगे हम इसको। आपको यदि क्वेश्चन हल करना है तो आप नाप के बना सकते हैं 5 सेंटीमीटर का। ये सवाल है, क्वेश्चन है, इसको तो रचना नहीं है। रचना बिल्कुल फिक्स नाप के बनाना पड़ता है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का दो वृत्त बनाए और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ डैश दोनों वृत्त के केंद्र की दूरी है बराबर ये 4 सेंटीमीटर दिया है। ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। ए बी उभयनिष्ठ जीवा है जिसकी लंबाई आपको निकालना है। अब देखिए दो तरीके से हल कर सकते हैं इसको। एक तो देखिए दोनों वृत्तों की त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो जाएगी। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो जाएगी। और केंद्र के बीच की दूरी 4 दी है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ओ डैश। तो लिखते हैं हम ओ ए और ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त है। और दूसरे में जाएंगे हम, दूसरे में ए ओ डैश बराबर बी ओ डैश बराबर 3 सेंटीमीटर। ए बी जीवा की लंबाई निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम देखिए दो तरीके से हल कर सकते हैं। आप इस त्रिभुज में इसका नाम देते हैं ए बी सी दे देते हैं, ये सी है ये। तो अभी इसके पहले हमने पहले क्वेश्चन में सिद्ध किए थे कि दो वृत्तों को मिलाने वाला जो दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, खंड है, वो उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित करती है, मतलब ए सी बराबर सी बी हो जाएगा। आप ए सी की दूरी निकालोगे तो उसका दुगना ए बी हो जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से आप निकाल सकते हैं ए सी। या दूसरा तरीका है, हम हैरो के सूत्र से निकाल सकते हैं। कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं हम, तो हैरो का सूत्र आगे आएगा, तो हम उसके पहले आपको बता देते हैं। देखिए ये त्रिभुज बना है ए ओ डैश। त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं मालूम रहती है तो उससे हैरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो ये ऊंचाई है, देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरा होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार 4 हो जाएगा और ऊंचाई AC हो जाएगी। तो AC का मान निकल जाएगा, उसका दुगना कर देंगे तो AB का मान निकल जाएगा। यही हैरो के सूत्र से बताते हैं। चलो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है। त्रिभुज ए ओ और ओ डैश से, त्रिभुज ए ओ डैश में तीनों भुजाएं मालूम है आपको। कौन कौन सी? ए ओ डैश और ए ओ डैश 3 सेंटीमीटर। तो हैरो के सूत्र से क्या होता है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ डैश में लिए हैं तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ डैश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये विकल्प में पूछ लिया जाता है कि हेरोइन का सूत्र लिखिए। तो ये हेरोइन का सूत्र है और इसमें एस क्या है, ए बी और सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ए बी और सी के स्थान पे हम 3, 4 और 5 रख देंगे। एस निकालते हैं, एस मतलब ये क्या है, अर्ध परिमाप। तो देखिए एस निकालते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा, ए धन बी धन सी बटे 2। तो बराबर ए कितना है, इसको मान लेते हैं, 3 को मान लेते हैं, 3 धन 4 धन 5 बटे 2 बराबर 4 3 7 5 12, 4 3 7 5 12 बटे 2 बराबर क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। एस बराबर जब 6 निकल गया तो इस हेरोन के सूत्र में हम मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं अंडर रूट के अंदर। एस कितना है, 6 है, 6 एस कितना है, 6 है, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, ये हो जाएगा। इसके आगे हल करेंगे हम तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये 6 बाहर का, एस का मान 6 गुणित 6 में से 3 गए 3 बचेगा, गुणित 6 में से 4 गए 2 बचेगा और 6 में से 5 गए 1 बचेगा, ये गुणित 1। कोई निशान नहीं बीच में, गुणा का निशान माना जाता है। देखिए अब इनका गुणा करेंगे, 6 3 18 और 18 दूनी 36। ये देखिए वर्गमूल के अंदर क्या निकल जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 या 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, ये 36 निकल गया। और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या निकल गया, ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 निकल गया। अब यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ डैश का क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर का वर्ग। अब देखिए आगे हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। हमको क्या निकालना है, एसी का मान निकालना है और फिर एबी जीवा की लंबाई मालूम करना है। तो एसी जितना निकलेगा उसका दुगना एबी हो जाएगा, क्योंकि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो उभयनिष्ठ जो जीवा है एबी, वो केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसको लंब सम विभाजित करता है, मतलब एसी बराबर बीसी हो जाएगा। तो ये पॉइंट से हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ डैश का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकल गया तो दूसरा सूत्र लगाएंगे हम, त्रिभुज ए ओ डैश का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये दूसरा सूत्र है। हैरो का सूत्र कब लगाते हैं, जब तीनों भुजाएं मालूम होती है, तो हमने हैरो का सूत्र लगा दिया। लेकिन अब हमको ऊंचाई हाइट निकालना है, एसी क्या है, उसकी हाइट है। तो हाइट निकालने के लिए आधार गुणित ऊंचाई लिखना पड़ेगा, ये दूसरा सूत्र है। तो देखिए यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल लिया हम, 6 निकाले थे, तो 6 लिखेंगे हम, 6 बराबर 1/2। आधार क्या है इसकी, इस त्रिभुज का आधार है 4 सेंटीमीटर। आधार के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 4 सेंटीमीटर गुणित 4 और गुणित ऊंचाई निकल जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ काट सकते हैं इसको, या 6 दूनी 12 त्रिया गुणा कर दें हम, या 2 से काट दें। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2h बचेगा। तो 2h बराबर 6। तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 6/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो उसकी ऊंचाई क्या निकल गई, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर। ए से सी की ऊंचाई निकल गई 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे ए बी जीवा, इसी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ए बी जीवा की लंबाई बराबर ए सी प्लस सी बी। तो ए सी कितना निकल गई, ये एच जो है वो ए सी है। तो ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर धन सी बी बराबर भी 3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।
ये आंसर निकल गया। उभयनिष्ठ जो जीवा है ए बी की लंबाई निकालिए कहा है, तो ये 6 सेंटीमीटर ये आंसर निकल गया। हम लिखेंगे जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे उभयनिष्ठ जीवा को ओ डैश मतलब दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड है उसको लंब समद्विभाजित करती है, उससे क्या हो जाएगा AC बराबर BC। ये पॉइंट हमने ऊपर नहीं लिखा था तो इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि इसके पहले क्वेश्चन में किए थे कि ये जो केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड है वो उभयनिष्ठ जीवा जो AB है उसको लंब समद्विभाजित करती है। हमने यहाँ का कोण 90 निकाला था, यहाँ का कोण 90 निकाला था, तो ये लंब है और AC बराबर BC हो जाएगा।